welcome to my channel. Today we will discuss food and shelter of animal chapter from class 4 CBSE. Now, all the living things need food to live and grow. सभी living things को आप जानते हैं कि खाने की ज़रूरत है रहने के लिए और grow करने के लिए. Animal are also living things. Animals भी एक living things है. They eat different type of food. वो different तरह का food खाते हैं. Some animals eat grass and green with plants. These are called plant eater. मतलब जो एनिमल केवल ग्रास खाएंगे और ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे उन्हें प्लांट ईटर के नाम से जाना जाएगा. Some animal eat the flesh of the other animals. Such animals are called the flesh eater. जो एनिमल्स ईट करेंगे फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स को वो फ्लैश ईटर बोलते हैं. Some animals are eating grain and nut. जो ग्रेन और नट्स खाएंगे कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल्स. Some animals eat इंसेक्ट भी खाते हैं कुछ. Some animals eat both plant and flesh of the other animal. ये तो फूड के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ कि कैसे तरह का खाना एनिमल एक खा सकते हैं. मतलब जो ग्रीन ग्रास वेयर वेजिटेबल्स खाएगा वो प्लांट ईटर हो गया और जो फ्लैश खाएगा वो फ्लैश ईटर बनेगा. कुछ ग्रेन और नट्स पे डिपेंड रहेंगे. कुछ इंसेक्ट और कुछ दोनों ही प्लांट और फ्लैश दोनों खा सकते हैं वो आपके बोथ खाएंगे. उसके बाद टॉपिक है होम्स ऑफ द एनिमल. एनिमल ऑल्सो नीड होम टू लिव. अब रहने के लिए भी उसे घर चाहिए. होम प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन रेज से प्रोटेक्ट करेगा, कोल्ड से प्रोटेक्ट करेगा, रेन से, विंड से. जैसे कि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको वेदर पढ़ाया था कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कभी भी किसी भी जगह की किसी भी टाइम पर चेंज हो सकती हैं. तो ऐसे ही एनिमल्स को भी घर की ज़रूरत है जो उन्हें सर्दी, गर्मी, धूप, हवा, पानी से बचाए और उनके दुश्मनों से भी बचाए. भाई जब आप जानते हैं कि जो फ्लैश ईटर होगा वो आपके फ्लैश वाले एनिमल्स को ही खाएगा तो उन्हें स्केप करने के लिए भी कोई जगह ऐसी चाहिए जहाँ से वो बच सके. ठीक है. तो एनिमल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ होम. हर तरह के एनिमल का अपना एक स्पेसिफिक होम होगा जिसके बारे में भी आपको मैं पढ़ाऊँगी. पीपल प्रिपेयर स्पेशल होम फॉर देयर पेट एनिमल. अब जब डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने घर में रखेंगे तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उनके लिए होम बनाएं, उनको खाने की प्रोडक्शन दें, उनको सही खाना दें जिससे वो लिव और ग्रो कर सकें. जैसे फूड हैबिट्स पे अब एनिमल का डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे किया है कि प्लांट ईटर के एग्जाम्पल आपका होगा काउ, डियर, गोट, बफेलो. ये बात समझ में आ गई होगी कि प्लांट ईटर ये 4 लोग होंगे. काउ, डियर, गोट, बफेलो. काउ इट मीन्स दैट वो ग्रास खाती है. हम जो वेजिटेबल्स उसे डालते हैं वो खाती है, रोटी खाती है. ठीक है. फ्लैश ईटर कौन होंगे? अब फ्लैश खाने वाले लायन, टाइगर, ईगल ये फ्लैश ईटर के कैटेगरी में आएंगे. अब कुछ एनिमल्स मैंने आपको पीछे पढ़ा है कि ग्रेन और नट ईटर भी हो सकता है. जैसे माउस ग्रेन ईटर है, वो अनाज को खाता है, ये सभी लोग जानते हैं. स्क्वायरल वो खाती है आपके नट्स को खाती है, हेज़ल नट जिसे बोलते हैं. हैन जो होता है वो आपका नट ग्रेन दोनों चीज़ें खाते हैं. चिड़िया. इसमें बर्ड्स का भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं. कुछ बर्ड हो सकती हैं जो नट खाती हो या दाना खाती हो. अब इंसेक्ट ईटर, फ्रॉग इंसेक्ट को खाएगा, स्पाइडर इंसेक्ट को खाएगी और लिजर्ड आपके घरों में जो होती है वो इंसेक्ट को खाती है. आप लोगों ने देखा होगा. बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर भी कुछ लोग होते हैं जैसे जैकाल, डॉग, कैट, क्रो. ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्लांट को भी खा सकता है और फ्लैश को भी खा सकता है. ये दोनों पे डिपेंड है. ये था आपके ईटिंग हैबिट्स के बेस पर. प्लांट ईटर होते हैं, फ्लैश ईटर्स. आप इसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. आप एक प्लांट ईटर का एक कॉलम बना लें, फ्लैश ईटर का बना लें, ग्रेन नट ईटर का बना लें, इंसेक्ट ईटर का बना लें और प्लांट और फ्लैश दोनों ईटर का बनाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा क्योंकि आपको इसमें एग्जाम्पल याद करना है. उसके अब बात करेंगे होमिंग इंस्टेंट कैसा होगा, इनका रहने का तरीका क्या होगा. मैंने बताया कि सभी एनिमल्स का अपना एक पर्टिकुलर स्पेस होता है. अगर डोमेस्टिक अगर आप पेट पाल रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसके लिए घर दें. या अपने घर में उसे रखेंगे तो वो उसके लिए घर हो गया, या उसके लिए एक इस्टेब्लिश करके अगर आप घर देंगे तो वो उसका एक स्पेसिफिक घर होगा. पर जिन एनिमल्स को हम नहीं रख सकते या हम नहीं रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते पेट्स को, तो अगर एनिमल जंगल में रह रहा है तो वो कैसी तरह का घर बनाएगा वो देखते हैं. एक रैबिट होगा जो लिव करेगा बरो अंडरग्राउंड बनाएगा वो. हेन लिव करेगा कूप्स में. डॉग लिव करेगा कैनल में. बर्ड बिल्ट अ नेस्ट इन द लिव.
बर्ड हमेशा देखते हैं हम लोग घरों में भी बहुत सारे घोंसले वगैरह बर्ड बना लेती है, तो वो नेस्ट में रहेगी। हॉर्स स्टेबल में रहेगा। पैरट केज में रहेगा अगर आपने पाल रखा है, वरना वो ट्रीज़ वगैरह पर अपना घर ढूंढेगा। बी हमेशा शुरू से हाइव बनाती है, बी हाइव बोलते हैं छत्ता। काव हमेशा शेड में रहेगी, अगर आपने पाली है तो भी, नहीं पाली है तो वो आजकल तो काफ़ी फैसिलिटीज़ है, गौशाला वगैरह, वहाँ पर वो रहेगी। शीप जो है वो आपका डेन में रहेगी, ये भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ लोग प्रोडक्शन यील्ड बढ़ाने के लिए या बिज़नेस करने के लिए दूध वगैरह का, तो इसलिए वो रखते भी हैं। तो ये सारे होमिंग इंस्टेंट हैं, ऐसी जगहों पे ये लोग रहते हैं। रैबिट का घर आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है। हैन का पता होना चाहिए, डॉग का पता होना चाहिए, बर्ड का, हॉर्स का, पैरट का, बी का बताया मैंने, काव का और शीप का। तो ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा फूड, प्लांट एंड शेल्टर के बारे में। फूड और उनका शेल्टर कैसा होगा किसी एनिमल का, क्या वो खाएंगे, कितने तरह के एनिमल होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। होमिंग इंस्टेंट के बारे में बता दिया, कैसे घर में वो लोग रहते। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को आप बढ़ाइए, और मेरे अगर आपको इससे फ़ायदा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप लोग को इन वीडियो से फ़ायदा होगा।